आज हम लोग टेंस का संक्षिप्त परिचय सीखेंगे। टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, टेंस का परिचय हम लोग जानेंगे आज। तो टेंस TENSE, टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। अब टेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो चलो देखते हैं हम लोग डिफिनीशन। DEFINITION, डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा। नोट कर लीजिए आप लोग, डिफिनीशन में क्या होता है, परिभाषा। अब टेंस किसे कहते हैं, कहा जाता है कि समय का वह भाग, समय का वह भाग, आप लोग भी लिखते चलिएगा, समय का वह भाग जिसमें किसी कार्य की समाप्ति हो, जिसमें किसी कार्य की समाप्ति हो, उसे टेंस यानी काल कहते हैं। अब देखो, कहते हैं टेंस क्या है, कहते हैं समय का वह भाग है। टेंस एक समय का भाग है जिसमें किसी कार्य की क्या होती है, समाप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अगर इसी को अंग्रेजी में कहना हो तो कहेंगे ए पीरियड ऑफ टाइम, ए पीरियड PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम इन which WHICH, which any work is done is called tense, यानी ए पीरियड ऑफ टाइम, समय का वह भाग, इन विच, जिसमें एनी वर्क, कोई भी कार्य, इज डन, समाप्त होता है। समय का वह भाग जिसमें कोई कार्य समाप्त होता है, इज कॉल्ड टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, काल कहते हैं, समय का सूचक समझते हैं। अब अगला है काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ टेंस, इसका हिंदी क्या होती है, टेंस के प्रकार। डाल लीजिए आप लोग, KINDS, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, काल के प्रकार। अब प्रश्न उठता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर, THERE, देयर आर 3, THREE, काइंड्स, KINDS, काइंड्स ऑफ टेंस। यानी काल कितने होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यानी टेंस के कितने प्रकार हैं, टेंस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 नोट करिए आप लोग, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। इसको उच्चारण करते हैं प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। क्या हिंदी होती है इसकी, वर्तमान काल।
नंबर 2 पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इसका उच्चारण लोग क्या करते हैं? पास्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है भूतकाल, भूतकाल। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है भविष्य काल, भविष्य काल। तो बच्चों अब आप समझो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रश्न उठता है प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है? उसकी पहचान क्या होती है? तो हम पहले नहीं देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, जो समय हमारा यहाँ चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो योजनाएं बना रहे हैं, यही जो हमारा मौजूदा समय है ना, यही क्या है? यही वर्तमान काल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जो समय हमारे यहाँ चल रहा है, अर्थात जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, चल रहा है, इसमें किसी कार्य करना या होना पाया जाए, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस। हाँ, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, कहते हैं। हो गया? तो आप लोग इसको नोट कर लें। आगे देखिए, जैसे कहा जाए कि आज रविवार है, आज रविवार है, मोहन पढ़ता है, वह खेल रहा है। अगर हमें जैसे बताना हो क्या बताएंगे? जैसे आज रविवार है, आज रविवार है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इसी तरह से बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, हम लोग कविता याद कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मतलब है हो हम लास्ट में हम देख रहे हैं, मतलब ये हमारा वर्तमान का सूचक होता है। जो हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं, पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, खेलने का हो, चाहे सीखने का हो, जो हमारा यह काम चल रहा है वही हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। जो दूसरा टेंस हमारा होता है वो क्या होता है? पास्ट टेंस। नंबर 2 क्या है हमारा? है पास्ट टेंस। पास्ट नंबर 2 पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है भूतकाल। अब भूतकाल किसे कहते हैं? यानी पास्ट टेंस हम कैसे जानेंगे कि पास्ट टेंस का वाक्य है? जो हमें जो वाक्य मिल रहा है वो पास्ट टेंस का है, कैसे समझेंगे उसको? इसके लिए मैं कहता हूं जो बीता हुआ समय है, जो समय हमारा बीत गया है, और उस बीते हुए समय में यदि किसी कार्य का करना होना पाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे हम लोग कल खेल रहे थे,
बच्चे घूम रहे थे, वो लोग किताब पढ़ रहे थे, यानी बीते हुए समय में, आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो समय बीत चुका है, यदि उस बीते हुए समय में किसी काम करना होना पाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा भूतकाल है, पास्ट टेंस है। नोट कर लीजिए, यदि बीते हुए समय में, यदि बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कार्य का, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल, यानी भूतकाल कहते हैं। काल कहते हैं, कहते हैं। जैसे आप लोग पूछे कोई, जैसे बताइए भाई भूतकाल में कैसे आप समझेंगे कि यह भूतकाल का वाक्य है? तो हम कह देंगे कल शनिवार था। आज तो रविवार है ना, लेकिन कल क्या था? कल शनिवार था। तो हमारा दिन बीत गया है कि नहीं? कल शनिवार था, कल शनिवार था। बच्चे खेल रहे थे। कल खेलने में मजा आ रहा था कि नहीं? कल तो खूब मजा आ रहा था, हम लोग खूब देर चला रहे थे। और आज तो हम लोग कल बैठ करके पढ़ रहे हैं, लेकिन कल तो मजा खूब आया था। तो समय बीत गया है कि नहीं बीत गया है? तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। इसी तरह से वे लोग हंस रहे थे। मोहन पढ़ता था, हम लोग हंसते थे। ये बीता हुआ समय है, कल की बात है जो हमारा बीत गया है। तो इन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो समय बीत चुका है, काम हो चुका है, अर्थात जो बीता हुआ समय हमारा होता है वही क्या होता है? भूतकाल। वही भूतकाल होता है, वही हमारा पास्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। अब तीसरा टेंस हम देखेंगे। तीसरा टेंस हमारा क्या है? हमने क्या बताया आप लोगों को? तीसरा टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी क्या होती है? भविष्य काल, भविष्य काल। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि भविष्य काल क्या है, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि जो दिया गया वाक्य हमारा है वो फ्यूचर टेंस है। तो समझिए, जो आने वाला समय हमारा होता है, आने वाला समय, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीते की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हमारा जो आने वाला समय है, अब कल क्या होगा? कल विद्यालय बंद हो जाएगा, है कि नहीं? अभी कल की बात है। हम लोग स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे, हम लोग कहाँ चले जाएंगे, कहाँ घूमने चले जाएंगे। तो जो आने वाला समय हमारा होता है, उसमें यदि किसी काम का करना या होना पाया जाए, आने वाले समय में, मैं बीते की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली बात मैं कर रहा हूँ। अभी आप लोग 5वीं कक्षा में हो, कोई 6वीं कक्षा में है, तो अभी आधे वाले समय आप लोग 7वीं में चले जाओगे, 5वीं वाले 6 में चले जाएंगे। तो भविष्य की बात है कि नहीं है? आने वाला समय हमारा है ना। तो कहते हैं आने वाले समय में, नोट कर लीजिए आप लोग, आने वाले समय में यदि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम किस टेंस के रूप में पहचानेंगे? उसे हम लोग किस टेंस में पहचानेंगे? फ्यूचर टेंस के रूप में। उसे हम फ्यूचर टेंस के रूप में पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस।
उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं या पहचानते हैं, कहते हैं। ठीक है, इतना और समझ आ गया। जैसे वह कल खेलेगा, जैसे क्या बताएंगे हम लोग, वह कल खेलेगा। हाँ, वह कल खेलेगा। खेलेगा, वह कल खेलेगा। अच्छा, आज क्या है? आज रविवार है, कल कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। हाँ, कल सोमवार होगा। कल क्या होगा? सोमवार। बच्चे स्कूल जाएंगे, वो खेल रहे होंगे, हम लोग किताबें पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग विद्यालय आ रहे होंगे। यानी कल की बात है, ये आज की बात नहीं है। मालूम नहीं कल क्या होगा, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, यानी आने वाला समय हमारा यह है। तो कल सोमवार होगा, आज रविवार है ना, तो कल क्या होगा? कल सोमवार होगा। बच्चे किताब पढ़ेंगे, बच्चे किताब पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों में क्या हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले में समय में किसी काम का यदि किया जाए या हो, कोई काम हो, तो उसे हम फ्यूचर टेंस का नाम देते हैं। अब देखो, ये तो रहा कि हमने देखा कि टेंस किसे कहते हैं, तो वो बताया गया कि समय का टेंस जो है समय का एक भाग होता है जिसमें किसी कार्य की समाप्ति होती है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार बताए गए आप लोगों को बच्चों? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन टेंस होते हैं वो? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बहुत अच्छा। टेंस के 3 प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है समय। आपने देखा कि जो समय चल रहा है वही हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। और जो समय हमारा बीत गया वो वो पास्ट, और आने वाला समय जो हमारा होता है फ्यूचर वो टेंस। टेंस है। जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूं, आप मुझे बताओ यह किस टेंस का वाक्य है, कौन सा टेंस है? वह लिखता है, ये कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। बहुत अच्छा, शाबाश। कल शनिवार था, पास्ट टेंस। लड़के खेल रहे थे, पास्ट टेंस। बहुत अच्छा, शाबाश। कल सोमवार होगा, फ्यूचर टेंस। हम लोग विद्यालय आएंगे, फ्यूचर टेंस। हम लोग टूर पर जाएंगे, फ्यूचर टेंस। हम लोग खूब विद्यालय में गतिविधियां करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कौन टेंस होगा ये हमारा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अच्छा बच्चों, अब देखो टेंस को पहचानने का एक सटीक तरीका क्या है, कैसे हम जान गए, कौन सा तरीका आप लोगों के सामने आया, कैसे आप जान गए कि यह प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? तो इसके लिए एक कविता, छोटी सी कविता है, जिसे आप लोग नोट भी कर लें और सुन भी लें और साथ साथ दोहराते चलेंगे, ठीक है ना? तो इससे हमें वो याद कर लेते हैं हम लोग, तो इससे हमें टेंस को पहचानने का एक सटीक तरीका मिल जाएगा। देखो पहला क्या है, ये समझो, है, हो, हूं। है, हो, हूं को प्रेजेंट समझो। शाबाश, है, हो, हूं को प्रेजेंट समझो। प्रेजेंट समझो। देखो स्पेलिंग आप लोगों को लिखा दिया है प्रेजेंट के, आप लोग प्रेजेंट वहां समझ जाएंगे। प्रेजेंट PRESENT, यानी है, वाक्य के अंत में है, हो, हूं, यदि यह मिल जाए, कोई वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, अगर लास्ट में आपको है मिल जाए, हो मिल जाए, हूं मिल जाए, तो बिना सोचे समझे एक बार तो कह ही दो कि यह प्रेजेंट टेंस है। क्या कहेंगे आप लोग? प्रेजेंट टेंस है। अब उसका प्रेजेंट का कौन सा भाग है वो तो बाद की बात है, पहला अटैक हमारा किस पर होगा कि यह हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। था, थे, थी को पास्ट, था, थे, थी को पास्ट, यानी अगर वाक्य के अंत में हमें था मिल गया, थे मिल गया
और थी मिल गया तो हम तुरंत कह देंगे कि यह तो पास्ट टेंस है। जैसे एक गाय थी, एक राजा था, लड़के खेलते थे, अंत में क्या मिल रहा है? थे मिल रहा है, था मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे उसको? पास्ट टेंस। यानी है, हो, हूं को प्रेजेंट समझो, था, थे, थी को पास्ट। गागेगी को फ्यूचर समझो, गागेगी को फ्यूचर समझो, FUTURE फ्यूचर समझो। अंत में गा गे गी अगर मिल गया तो हम क्या समझेंगे उसको? फ्यूचर का मतलब है तो हमारा फ्यूचर टेंस है, आने वाला समय हमारा है। लो बच्चों तुम टेंस को जान, लो बच्चों, लो बच्चों तुम टेंस पहचान। ये तो हमारी टेंस की पहचान हो गई। अब प्रश्न उठा कि हम तो कहते चले जा रहे हैं यह प्रेजेंट है, यह पास्ट है, यह फ्यूचर है, लेकिन हर टेंस के कुछ भाग होते हैं। हर टेंस के भाग होते हैं, वो क्या है? प्रत्येक टेंस के चार चार बच्चे। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार बच्चे, चार चार बच्चे। अब यहाँ चार चार बच्चे का मतलब यह है कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। चाहे प्रेजेंट की बात करो, चाहे पास्ट की बात करो, चाहे फ्यूचर की बात करो, प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। इनके निम्नलिखित है नाम, इनके निम्न लिखित, इनके निम्नलिखित हैं नाम, इनके निम्नलिखित है नाम। अब नीचे नाम जो मैं लिखने जा रहा हूं, हर टेंस के वो चार भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट। क्या होता है नंबर 1? इंडेफिनिट। इसको हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट। जिनको नहीं पढ़ने आएगा वो 4 लिख दे रहे हैं, उसको देख लेना। इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। इसको पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, परफेक्ट। और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये है टेंस के चारों धाम। ये जो चार भाग हैं ना, यही टेंस के मेन हैं। इनकी पहचान करना, इनके वाक्यों का अनुवाद करना, इनको जानना, हम आगे देखेंगे इसको। लेकिन यही हमारे क्या हैं? टेंस के चार जो है मेन भाग हैं। इनको धाम की संज्ञा दी जाती है। लो बच्चों तुम टेंस पहचान। अब चलो एक बार कविता दोहराते हैं साथ में। है, हो, हूं को प्रेजेंट समझो, है, हूं को प्रेजेंट समझो, था, थे, थी को पास्ट, था, थे, थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर समझो, गागेगी को फ्यूचर समझो। लो बच्चों तुम टेंस पहचान, लो बच्चों तुम टेंस पहचान। प्रत्येक टेंस के चार चार बच्चे, प्रत्येक टेंस के चार चार बच्चे। यानी प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। इनके निम्नलिखित है नाम, इनके निम्नलिखित है नाम। यानी जो हमारे टेंस हैं, जो उनके प्रत्येक टेंस जो हमारे हैं, उनके जो भाग हैं, उनके क्या नाम हैं? तो नंबर 1 इंडेफिनिट,
इंडिफिनिट, indefinite, कंटीन्यूअस, continuous, परफेक्ट, perfect, परफेक्ट कंटीन्यूअस। perfect, continuous. ये है टेंस के चारों धाम। ये है टेंस चारों धाम। लो बच्चों तुम टेंस पहचान। लो बच्चों तुम टेंस अब पहचान। देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 भाग कहने का मतलब अब हम ऐसे कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भाग होंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इसी तरह फ्यूचर का बोलिए तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आप लोगों ने जो आज टेंस का संक्षिप्त परिचय देखा, क्या आप लोग समझ में आ गया? यस ठीक है। सर। तो अब हम अगले वाले वीडियो में यह देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे और उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, उनके क्या तरीका हमारे हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स।